हेलो फ्रेंड, तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन पे डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल? वन वेरिएबल पे। सही है। इसके बाद हम क्या है सेकंड वेरिएबल पे चलेंगे, उसके बाद क्या है हम ग्राफ पे चलेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट में इस लेक्चर के अगर पार्ट वन को ये इसको पार्ट वन दे दे नाम, तो हम पार्ट वन में हम सिंपल क्या करेंगे वन वेरिएबल पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सिंपल लीनियर इक्वेशन का वन वेरिएबल कैसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन हमें कैसे मालूम हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी यहाँ पर देखो कि हम इक्वेशन है ना, अभी यहाँ पर लीनियर तो हमें मालूम है कि हमारे पास जब भी होगा वेरिएबल के ऊपर पावर क्या होगा, वन होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास x है, इसके पावर कुछ भी नहीं है, मीन बाय वन है, तो ये हमारे पास क्या है लीनियर है। अगर हमारे पास y है, इसके पावर कुछ भी नहीं है तो वन है, वन मीन बाय लीनियर। लीनियर क्या पावर शो करता है, वन शो करता है। तो यहाँ पर हमें क्या है एक स्टेटमेंट मिल गई लीनियर की। और दूसरा क्या है हमारे पास इक्वेशन। इक्वेशन हमें कैसे मालूम होता है कि इक्वेशन हमें अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास क्वेश्चन मिला हुआ है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम दो ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं 2x प्लस में 6, एक हमने ये लिया एंड हमने सेकंड लिया कि 4x प्लस में 2 इज इक्वल टू 6। सही है, सेकंड ने हमने ये लिया। अभी इन दोनों में हमें कैसे मालूम हो कि हमारे पास इक्वेशन कौन सी है। तो हमारे पास जिसमें भी हमारे पास इज इक्वल टू होगा ना, जिसमें भी इज इक्वल टू होगा तो वो हमारे पास क्या है इक्वेशन है, क्या है सॉरी इक्वेशन है। एंड जिसमें हमारे पास इज इक्वल टू की सिंबल ना होगी वो हमारे पास क्या है एक्सप्रेशन है। क्या है ये हमारे पास क्या है एक्सप्रेशन है। ओके, क्या है एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या है इज इक्वल टू की सिंबल नहीं होती एंड हमारे पास इक्वेशन में इज इक्वल टू की सिंबल होती है। इनका ये दो कॉन्सेप्ट था। अभी हम चल रहे हैं किस पे, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल या फर्स्ट वेरिएबल बोलो। तो अगर हमारे पास यहाँ पर है 2x प्लस में 6 इज इक्वल टू 9। ओके, अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ रही है, सही है। अभी इसमें वेरिएबल देखो वन है, ओनली वन वेरिएबल है। अब आप x लो, y लो, z लो, कुछ भी आप ले सकते हो, इसमें कोई भी हमारे पास क्या है इशू नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वन वेरिएबल। वन वेरिएबल हमारे पास x भी हो सकता है, y भी हो सकता है एंड z भी हो सकता है। कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले लो, सही है, मीन बाय एनी अल्फ़ाबेट, एनी अल्फ़ाबेट ले सकते हो। तो अगर हम इसको सोल्व करने की करें तो सिंपल कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो 2x सेम ही, यहाँ पर देखो कि ये हमारे पास लेफ्ट। अभी सिंपल यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट यहाँ पर ये दोनों कोएफिशिएंट है, सही है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल जब मिलता है तो कोएफिशिएंट बनता है। क्या बनता है? कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, सही। और ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। तो ये तो आपको मालूम हो गया। अभी यहाँ पर सिंपल देखो कि हमारे पास कोएफिशिएंट को एक साइड रखना है और कांस्टेंट को एक साइड करना है। तो जब हम ऐसे करेंगे तो सिंपल देखो कि हम अभी यहाँ पर देखो कि हमारे पास कांस्टेंट ऑलरेडी अवेलेबल है राइट हैंड साइड, ये सारी लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड साइड। ओके, अभी सिंपल है कि यहाँ पर देखो कि 2x प्लस में 6 इज इक्वल टू 9। ओके, तो हमारे पास ये कोएफिशिएंट है, ये तो सेम यहाँ पर ही रहेगा, सही है। अभी इसको क्या है राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है कांस्टेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 9 तो ऑलरेडी अवेलेबल है। जब इसको इज इक्वल टू के, अभी ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो सिंबल चेंज करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, तो अभी हमारे पास यहाँ पर देखो क्या होगा कि 2x सेम ही, माइनस करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पर देखो ये हमारे पास अभी इसमें एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है, इन दोनों को अगर मिलाओगे तो कोएफिशिएंट बन जाएगा। तो ये कांस्टेंट हमारे काम का नहीं है, वेरिएबल बोल रहा है कि ये कांस्टेंट हमें काम का नहीं है, इसको भी कहीं इधर उधर करो, कांस्टेंट के कांस्टेंट साइड लेके जाओ। तो हम सिंपल क्या करेंगे x इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारे पास अभी ये मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ये सिंपल आंसर है। तो ये हमारे पास सिंपल क्या था। और फर्स्ट वेरिएबल में अगर एक वेरिएबल होगा ना, उसमें इजीली हमें क्या है एक का आंसर मिल सकता है। किसका? कितने आंसर मिल सकते हैं? ओनली एक आंसर मिल सकता है। अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ जाए, अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ जाए कि x प्लस में 2, सही है, यहाँ पर आ जाए 8, सही है। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए
तो सिंपल क्या करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल सेम ही, कांस्टेंट को कांस्टेंट की साइड लेके जाओ, तो 8 है, इसको राइट हैंड साइड लेके जाओगे 2, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 6, तो ये हमारे पास सिंपल क्या है आंसर है। तो सिंपल हम इसे सोल्व करेंगे। ओके, अगर हमारे पास ऐसी भी कंडीशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर देखो कि हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल 2x है प्लस में 3, डिनोमिनेटर में हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है 4x है प्लस में 2 इज इक्वल टू यहाँ पर है हमारे पास 6 एंड हमारे पास यहाँ पर है 3। अगर हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन आ जाती है, अगर हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन आ जाती है तो इसको हम सिंपल कैसे सोल्व करें। तो ये तो हमारे पास क्या है इजीली हम क्या है सोल्व कर लेते हैं। अभी इसको कैसे सोल्व करें, तो इसको देखो आप सिंपल कि हमारे पास क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। अभी इसको सिंपली बीच में हमारे पास क्या है इज इक्वल टू सिंपल है, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस सारे को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको सारे को 6 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 6 है, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 3 लेके आओ, 3 इसको सब मल्टीप्लाई से करना है 2x प्लस में 3 से एंड इज इक्वल टू 6 है 4x है प्लस में 2। ओके, तो सिंपल है कि 3 को इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया और 6 को इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। तो सिंपल करो, 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 है, x सेम ही प्लस में 3 टाइम 3 इज 9 इज इक्वल टू 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, x है 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गई। अभी यहाँ पर वैसे ही आ गया सेम ही कंडीशन। कौन सी सेम कंडीशन, वो ये वाली जो मैंने पहले हमने सोल्व किया था, ये वाला। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कोएफिशिएंट है, ये दोनों कोएफिशिएंट है, सही है, और ये दोनों हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, सही है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट देखना है, कोएफिशिएंट का कौन सा नंबर डिजिट क्या है लार्ज है यहाँ बड़ा है। तो 24 हमारे पास क्या है एज 6 से क्या है बड़ा है, तो 6 को यहाँ पर लेके जाओगे। अभी यहाँ पर देखो 12 है ना, 12 को इधर लेके आओ, 9 तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर अवेलेबल है, ये राइट हैंड साइड, सही है। और 12 को जब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो माइनस का 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 24 ऑलरेडी अवेलेबल है 24x, 6 का लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड लेके आओगे तो नेगेटिव का हो जाएगा, सही है। तो अभी हम सिंपल क्या है 9 में 9 पॉजिटिव एंड माइनस का क्या है हमारे पास 12, तो क्या बचा 3 बचा इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर क्या है 24 में से माइनस करेंगे क्या 6, तो हमारे पास सिंपल क्या बचेगा 18 बचेगा, और हमारे पास क्या बचेगा x बचेगा, सही है। तो अभी सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर x है 18 को यहाँ पर लेके आओ, सही है, टेबल लग रहा है, यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 6 टाइम। तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास आंसर सिंपल क्या आ गया, आंसर क्या है 1/6 इज इक्वल टू x लिखो या x इज इक्वल टू 1/6 लिखो, ये दोनों हमारे पास क्या है ऐसे सिंपल आंसर है, सही है। बेसिकली यहाँ पर देखो हमारे पास क्या था कि यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पर -12 है और पॉजिटिव का हमारे पास 9 है, तो यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा, किसका माइनस का 3 बचेगा, सही है। क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव का हो जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास